हेलो दोस्तों, हम फिर से लेके आ गए एक अच्छी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखने लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिन का लेवल क्या होता होगा। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों से तुलना में उतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ला के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास नहीं थे, उसे भाव नहीं दिया करते थे। बस उसकी एक माँ थी जिसे उसके सूरती या लुक्स पर कोई कुछ नहीं प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ संध्या और संध्या माँ बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचना को सहन की शक्ति थी माँ संध्या के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, तब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझती थी। लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद को भी ठहाके लगा के हंसा करती थी। इसके अलावा और एक भी थी संध्या कि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया से के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाना की रेसिपी में किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों से फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह संध्या के पास आती और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई न सीख पाता। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वाले के आने से पहले ही सज धज कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत से उनको गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था। यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर कि तुम्हारा नहीं मन भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज हो गई थी और यह संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी, ताकि अपना गुस्सा उस बेचारी पर वह उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और सर्टिफिकेट भी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द ना कह पाती। माँ ने उस खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि संध्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ ने कहा बाकी सब लोग सभी सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती।
यह दिन तो ना देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार फिर संध्या की तरफ नहीं देखा। एक भी बार संध्या की तरफ नहीं देखा था। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में ना तो जान हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। संध्या ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पे सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल ही सोचे संध्या ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या के रूम के अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ और न कर ले। इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ में फांसी का फंदा तैयार कर दिया। संध्या पंखे पर लटक गई थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख का चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने यह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, पापा और मम्मी, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी। कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार करते ही थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे कपड़े, मुझे मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देती। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी भी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही छोड़कर अलविदा कह के जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके मैं उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट कर रो रहे थे। आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती है हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।